थे ये फौजियों से आप खुद तकसीम किए थे असों को 1 रुपया मुक नहीं मिला जी, 1 रुपया नहीं मिला। मैं अल्लाह के सामने बेवा बेकासा हमारे 2 ऑपरेशन हुए दिन, सब दुनिया को चरपाइयाँ मिल गई। ये देखो इसको बच्चा पैदा होया है, इससे 10 दिहाड़े हो गए बच्चा पैदा होए, देखो इसको ना कोई पैसा मिले ना कोई खर्चा मिले। अस ये तला जमीन तसैने राती सर्दी नाले बच्चा भी बीमार है, 6-7 वारियाँ डॉक्टर को खाड़ के मोड़ आंदा है, इसको निमोनिया हो गया। तो ये मेहरबानी करो, असों को बहुत बड़ी तकलीफ है। चलो भी असों को खास के दे, मोमबत्तियाँ भी असों को खास के दियाँ, लाइट एमरजेंसी भी असों कोई नहीं ला के देती थी। सुबह शाम तो असों खर्चा मिलता है जी, 3 आदमियों की रोटी होती है, 6 आदमी आने, 3 आदमियों की रोटी मिलती है, 6 आदमी आने, और उसके बाद कच्ची दाल मिलती है जी, दाल को खोते भी नहीं खाते। नाज़रीन, ये साउंड आप सुन रहे हैं ये उन लोगों की है जिन कैंप्स में मौजूद हैं। इशू 2 बहुत बड़े हैं। एक ये कि इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ फूड, जो आपको साउंड्स मिल रही हैं, अगर लोग कह रहे हैं कि उनको उनकी ज़रूरत के मुताबिक खाना नहीं मिल रहा तो पॉलिसी पैरामीटर आपको चेंज करना होगा। आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि क्योंकि हमने डिसाइड किया 2 मरतबा आपको मिलना होगा तो 2 ही मरतबा आपको मिलना होगा। जिन लोगों की ज़रूरत है उनकी ज़रूरत के मुताबिक आपको पॉलिसी पैरामीटर चेंज करना होगा। दूसरा, क्वालिटी ऑफ फूड। खातून ने जो कहा कि जिस किस्म का खाना में मिलता है शायद जानवर भी नहीं खाते, तो दैट्स एन इम्पॉर्टेंट इशू, क्योंकि रिलीफ जो है वो चैरिटी नहीं है, बार बार ये बात कहते हैं, ये लोगों का हक है और अगर इनकी कंप्लेंट्स है तो इनको एड्रेस करना चाहिए। खालिद, क्विकली वी हैव अनदर साउंड रेडी। ये जो इशू बार बार आ रहा है कि एक कैंप के अंदर देयर टू मैनी पीपल, और इन लोगों का जो घर बार रहन सहन का तरीका है वो ज़रा पर्देदारी बहुत ज़्यादा होती है। बाज़ जगहों पे तो अपने रिश्तेदारों से भी ये पर्दा करते हैं। ये इशू आपके सामने आया कैंप्स में? डेफिनेटली यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इशू था, और हमें जो माजी में बाज़ हमें कैंप्स में शादी की तकरीबात देखने में मिली तो उनके पीछे भी असल हक़ाइक़ यही थे कि बहुत से नौजवान लड़के और लड़कियाँ एक कैंप में नहीं रह सकते थे। एक ही फैमिली के थे, कज़न्स थे, उनकी मंगनियाँ कभी हुई थी तो उन्होंने उसी जल्दबाजी में उनके निकाह किए ताकि एक कैंप में वो इकट्ठे रह सकें। हमने उसको मीडिया में बाद लोगों ने उसको ऐसे दिखाया जैसे शायद वहाँ पे खुशियाँ लौट रही हैं लोगों की, लेकिन उसके पीछे एक बड़ी तल्ख़ हकीकत थी कि वो एक कैंप के अंदर लोग नहीं रह सकते थे। अब भी यही सूरत हाल है, और पिछले जब से ये अर्थक्वेक आया था उसके बाद एक्सपर्ट्स जितने भी थे फील्ड में हम विजिट कर रहे थे वो यही कह रहे थे कि अगर हमने एक चीज़ को कंट्रोल कर लिया तो सर्दियों में दूसरा बड़ा डिज़ास्टर आने वाला है कि लोग ऊपर बैठे हुए हैं, अगर वो नीचे अब नहीं आ रहे तो जैसे ही बर्फ़बारी आएगी तो वो नीचे आना शुरू हो जाएंगे, कोई ऊपर नहीं मर चाहेगा कि वो सर्दी में मरे। तो उस वक्त जो अभी हमारे पास लोग नीचे इतने नहीं हैं उनके लिए हम कैंप, अगर मैनेजमेंट नहीं बेहतर हो रही तो अचानक हज़ारों लाखों लोग ऊपर से जब नीचे उतर आएंगे तो फिर क्या होगा? नीचे जगह नहीं होगी, ऊपर से बर्फ़बारी होगी, बारिश भी होगी, सर्दी भी होगी, तो फिर एक बड़ा डिजास्टर पैदा होगा जो अभी हो रहा है। जिन कैंप मैनेजर से हमने बात की उनका साउंड हम नाज़रीन ब्रेक के बाद चलाएंगे। विल यूज़ दिस टाइम एंड गेट आवर टू गेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस। जी डॉक्टर साहबा, so here's another camp for you. People definitely. were not exactly happy there. Yeah, I agree. हाँ, नहीं, इसमें यही है कि देखें, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जैसे जैसे ये लोगों की तादाद बढ़ेगी, अभी जो हमने लोग देखे उन कैंप्स में जिनका हमने पहले जिक्र किया वो एक्चुअली खुद आए हैं। उनसे कहा, उनको पेशकश की गई कि आप आना चाहते हैं तो वो नीचे आ गए, लेकिन जब सर्दी बढ़ेगी, बर्फ़ पड़ेगी तो फिर मज़ीद लोग आएंगे मजबूर होके, तो ये कैंप की शॉर्टेज हो जाएगी। और टेंट्स पे हमने पहले भी बात की है कि वो एडिक्वेट नहीं है। इत्तेफाक से आज हमारी मुलाकात एक अमेरिका से आए हुए एक वो इंजीनियर हैं, तो हम वहाँ गए हुए थे NOC लेने, तो वो भी वहाँ पे आए हुए थे। तो उनसे बातों में हमें पता चला कि वो एक शेल्टर लाए हैं एज अ प्रोटोटाइप, और वो शेल्टर जो है फायर प्रूफ और अर्थक्वेक प्रूफ है अकॉर्डिंग टू हिम। तो वो इस नॉन अमेरिकन डॉलर्स में तो इतना एक्सपेंसिव नहीं है, और वो कह रहे हैं कि वो 2 हफ्ते उन्होंने यहाँ लगा के तो उन्होंने लोकल मटीरियल ढूंढा है कि यहीं पे बन सके। तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी, तो मैंने उनका सारा इन्फॉर्मेशन ली, और दिस इज़ वन ऑफ द प्रोजेक्ट विच आई मे गो बैक आफ्टर असेसिंग, और कम्युनिटी को कहेंगे कि ये सप्लाई करें, क्योंकि शेल्टर जो है ना, ये जो आप बात करें ये इंतहाई अहम है कि किस किस्म की रिहाइश का उनको मिलनी चाहिए, ये सर पे छत किस किस्म की होनी चाहिए। लेकिन हमें कभी कभी लगता ये है कि शायद हम 2-3 चीज़ों को मिक्स किए जा रहे हैं और शुरू से मिक्स कर रहे हैं। एक तो जो इस वक्त हमें सेपरेशन करनी चाहिए वो जो लॉन्ग टर्म रिकन्स्ट्रक्शन नीड्स हैं और जो शॉर्ट टर्म शेल्टर नीड्स हैं। देखिए, शॉर्ट टर्म के अंदर जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी थी हमें लगता है वो इस बर्फबारी के बाद खत्म वो तकरीबन खत्म हो गया। देखें, आपकी बात सही है। एक चीज़ मैं आप ज़रूर कहना चाहूँगा, वो ये है कि इस वक्त लोग नीचे आ गए हैं, बहुत से जो हैं कि वो अगले 2-4 दिनों में नीचे आ जाएंगे। इस शहरों में जो खैमा बस्ती हैं वहाँ पे ये सूरत हाल है कि अभी तक जो वो लोग जो नीचे थे उन्हीं को पूरे टेंट नहीं दे सके।
अभी तो वहाँ बहुत से लोग ऐसे थे जो मलबे के अंदर रह रहे थे, जिन्होंने सिर्फ लकड़ियाँ और स्ट्रक्चर खड़ा किया हुआ था, वही टूटे घरों के नीचे किसी जगह पे उन्होंने कोई ऊपर प्लेट्स खड़ी कर ली, उनके अंदर रह रहे थे। वहाँ पे अब जब बर्फबारी होगी, ऊपर बारिश होगी, हमने यहाँ पे विजुअल्स देखे थे, पहाड़ों के क्रैक्स पड़े हुए हैं, वहाँ पे लेयर्स बनी हुई है पहाड़ों की, टूटे हुए पहाड़ों की, कि 1 2 3 4। अब जब बारिश होनी है तो वो भी गिरना शुरू हो जाएंगे, एक नया डिजास्टर पैदा होगा वहाँ पर। अभी हम तो उन लोगों को नहीं संभाल सके थे जो पहले, ये देखें, अब नाज़रीन देख सकते हैं कि ये वो क्रैक्स हैं, जब बारिश होगी। आपके लिए ये बर्फ से पहले के शॉट्स हमने आपको दिखाए हैं उन पहाड़ों पे जिन पे ऑलरेडी बर्फ पड़ चुकी है। ऑलरेडी आप इतने बड़े बड़े पहाड़ों की आप देख रहे हैं हिस्से बने हुए हैं कि वो टूट के उस वक्त स्क्रैच बने हुए। जब ये बारिश होगी यहाँ पे कोई मेन क्रैक आप देखिए बिल्कुल इसकी फुट हिल से शुरू होता है हाँ, and goes right the way up to the top। ये मड स्लाइड्स की और रिस्क होगी इनको। देखिए, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो है ना, शेल्टर की बात मैं इसलिए बार बार करता हूँ कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग आप किसके लिए करेंगे? ये बचेंगे तो उनके लिए करेंगे ना। अगर ये बचे ही नहीं सर्दियों में तो किसके लिए आप घर बनाएंगे? So therefore आप शॉर्ट टर्म विजन, हमें फौरी तौर पे चाहिए था कि वहाँ पे टेंट होते, वहाँ पे उनके लिए बंदोबस्त होता। जब पूरी दुनिया कह रही है, हमें खुद पता है कि लाखों लोग फंसे हुए हैं यहाँ पर जो अभी ऊपर नहीं आ रहे। हमने कह दिया 25,000 ले लें, ऊपर घर बना लें, कमरा बना लें, ना 25,000 उनको दिए, ना ऊपर को गया, ना उन्होंने घर बनाया। मैंने कुछ लोग देखे हैं वहाँ पे जो खुद, आई मीन आई डोंट नो कि उनको कुछ असिस्टेंस मिली है, लेकिन खुद फैमिली मेंबर्स इकट्ठे होके वो पुराने टूटे हुए घर ठीक कर रहे हैं। We will show you this community's effort, और जिनको लोगों को पैसे मिले भी हैं उनके भी मसाइल किस किस्म के। We'll come to that after this break। लेकिन ब्रेक के बाद इस डिस्कशन को हम जारी रखेंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। इस वक्त हम बात कर रहे हैं बर्फबारी के बाद जो तब्दीली आई है उन मसाइल की नौयत में जिनसे हम पहले से ही नबर्द आजमा होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो अब मज़ीद गंभीर सूरत इख्तियार करते जा रहे हैं क्योंकि कम्यूनिटीज़ पहाड़ों से अपनी जगह छोड़ के बर्फबारी की वजह से नीचे कैंप्स में आना शुरू हो गया और उन कैंप्स के मसाइल किस किस्म के हैं। अभी हमने ब्रेक से पहले आपको कम्यूनिटी के जो लोग थे, जो मुकामी लोग थे, जो ऊपर से जगह छोड़ के आए, उनके मसाइल के बारे में बताया। फूड डेफिशिएंसी की उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि 2 मरतबा खाना मिलता है, एक सुबह और एक रात को, दोपहर को खाना नहीं मिलता। कुछ ने भी बात की कि जी हमारे बच्चों के लिए दूध नहीं है, यहाँ पे न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा मसला है क्योंकि बेयर सब्सिस्टेंस फूड आपने इनको नहीं देनी, आपने इनको विंटर में वो फूड देनी है जिससे इनके जिस्म में इतनी कम अज़ कम तवानाई हो कि विंटर की शिद्दत जो है बर्दाश्त कर सके। अब हम आपको सुनवा रहे हैं साउंड कल आतिफ का, जब उनसे हमने ये मसाइल उनके सामने रखे तो उन्होंने ये जवाब दिए। इसके अंदर इस वक्त तकरीबन 540 के करीब टेंट लगे हुए हैं। इसके अंदर जो इलाके में लोग आ रहे हैं उसमें पारस, कागान, नारान, हंगराई, मुजफ्फराबाद, पटन, कड़ी हबीबुल्ला, बालाकोट, बीसियाँ और इस तमाम इलाके के लोग आ रहे हैं। जहाँ तक ताल्लुक है इनको फैसिलिटीज़ क्या दी जा रही हैं, इस कैंप के अंदर हर आने वाले शख्स को फैमिली के तौर पे हम एक तो एंटरटेन कर रहे हैं। फैमिली आती है, इंडिविजुअल मर्दों को नहीं हम एंटर कर रहे। फैमिलीज आती हैं, फैमिली को आते के साथ ही उनके नंबरों का जितने भी मेंबर होते हैं उनको गर्म बिस्तर, खाना, सुबह का गर्म नाश्ता और रात का गर्म खाना साउथ कोरियन फर्म है जो इनको देती है। और उसके अलावा हमने इनके लिए 2 स्कूल इधर खोले हुए हैं, जिसमें एक तो छोटे बच्चों के लिए जो अभी स्कूल जाने के लिए काबिल नहीं है, उनके लिए खेलों कूदों का प्रोग्राम होता है। उसके अलावा 8वीं जमात तक एक स्कूल चल रहा है, मिडिल स्कूल, जो कि बीफार इंटरनेशनल है, वो कंपनी चला रही है उसको, यूनेस्को के वो हैं इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर्स। जो छोटा स्कूल है उसके लिए फॉरवेल्स कराची से आज पहुंच रहे हैं, वो अपनी लेडी टीचर्स लेकर आ रहे हैं और वो अपना हिसाब किताब साथ लेकर आ रहे हैं। मेडिकल के अंदर इस कैंप के अंदर मेरे पास 10 डॉक्टर्स हैं क्यूबा के जो स्पेसिफिकली कैंप के अंदर रह रहे हैं। उसके अलावा एक 40 डॉक्टरों की टीम के ऊपर मुश्तमिल एक 20 बेड का हॉस्पिटल क्यूबन वो कल पहुंचा है। उसके अलावा IMC का एक BHU है, बेसिक हेल्थ यूनिट, दिस इज़ इंटरनेशनल मेडिकल कोर, उनका एक BHU है।
उसके अलावा यहाँ पे पानी, जो कि साफ़ पानी है, मुहैया किया जाता है इनको। और जो यूनाइटेड नेशंस के स्टैंडर्ड हैं 15 लीटर पर इंडिविजुअल पर डे, उसकी बजाय हम इनको काफ़ी ज़्यादा दे रहे हैं सहूलत, ताकि ये लोग नहा धो लें, कपड़ों को धो लें। इनका मेडिकल चेकअप डेली बेसिस पे हो रहा है, इनका अपडेटिंग हो रही है रिकॉर्ड की डेली बेसिस पे। नादरा की स्विफ्ट रजिस्ट्रेशन टीम इस कैंप के अंदर मौजूद है, जो इनकी रजिस्ट्रेशन में हमारी मदद कर रही है। उसके अलावा आपने सुना होगा, देखा भी होगा, लोगों को थोड़ी सी शिकायत अभी हमारे साथ है कि राशन हम इनको नहीं दे रहे हैं। राशन, ड्राई राशन हमने इनको देना इसलिए बंद किया है कि अभी हम इनको सुबह नाश्ता और रात को खाना हम इनको पका पकाया दे रहे हैं। और साथ ही साथ हम कोशिश कर रहे हैं ये लोग अपनी मदद आपके तहत थोड़ा सा कुछ काम शाम के लिए निकलें, कोई अपनी अर्निंग को शुरू करें, ना कि वो इस विलेज के अंदर डिपेंडेंट हो जाए। तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए थोड़ा सा हमने उसको कंट्रोल किया है। लेकिन ये कहना कि बिल्कुल नहीं मिल रहा, वो गलत है। जैसे मिल रहे हैं, देखिए जी, हार्श कहना गलत है। नहीं, हार्श नहीं है। एक्चुअली वी आर नॉट अकस्टम्ड टू लिविंग अ डिसिप्लिन्ड लाइफ। हमने एक डिसिप्लिन जिंदगी गुजार रहे हैं ना, हम सारी जिंदगी आर्मी में एक डिसिप्लिन को देखते हैं। हमने इधर आके इनको सिर्फ ये बताया कि भाई आप एक रास्ते को इस्तेमाल करेंगे, एक रास्ते से आएंगे, एक रास्ते से जाएंगे। आप लोगों का ये टाइम है जिस पे आपको नाश्ता मिलेगा, ये टाइम है जिस पे आपको खाना मिलेगा। आपका रात के अंधेरे के बाद औरतों, बच्चों का, मर्दों का कैंप्स में दाखिला अंदर और बाहर मना है। जब आप इस तरह की रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे तो वो कहते हैं जी कि फौज हार्श हो गई है। आप ये करें, इससे पहले कि आप इधर अभी आगे बोलें, आप इधर ही रुक जाएं। अभी थोड़ी देर में इधर खाना इनको डिस्ट्रीब्यूट होगा, आप जाके खुद देखें। Complaints, I can't really comment. People can keep complaining, but I want you people to come and see it for yourself. There must be some reason behind these complaints. Well, you can't justify everyone and anyone. You can do your maximum to satisfy everyone, but the problem is that everybody